ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम रीजनिंग के अंदर डाइस पढ़ रहे थे। डाइस के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था? डाइस में सबसे पहली क्लास हमारी थी कि सामान्य पासा और मानक पासा क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा जब पासे की एक स्थिति दी गई हो, यानी एक पासा अगर दे रखा हो उसकी विपरीत सतह क्या होती है। उसके बाद हमने पढ़ा जब पासे की दो सतह दे रखी हो, मतलब कि जब आपको किसी भी प्रश्न के अंदर दो पासे दिए हों तो उनको हम कैसे सोल्व करते हैं। और दो पासों के अंदर भी सबसे पहला था अगर एक अंक कॉमन हो, फिर उसके बाद था दो अंक कॉमन हो, फिर उसके बाद था तीन अंक कॉमन हो। ठीक है, सॉरी, कोई भी अंक कॉमन नहीं हो, तीन अंक नहीं, कोई भी अंक कॉमन नहीं हो। तो आज हमारा जो टाइप है वो क्या है? जब पासे की दो से अधिक स्थितियां दी गई हों। ठीक है, तो टाइप नंबर क्या है? थर्ड है, ये आप नोट कर सकते हैं, टाइप नंबर थर्ड। जब पासे की दो से अधिक स्थितियां दी गई हों, दो से अधिक स्थितियां हों, या कहने का मतलब दो से अधिक पासे दिए हों। दो से अधिक स्थितियां हों। देखो इसमें क्या होगा, सबसे पहले ध्यान से देखो, जैसे आपको एक क्वेश्चन दे रखा है इसके अंदर और उसमें तीन पासे हैं। दूसरा पासा ये दे रखा है, ये तीन पासे आपको दे रखे हैं, पहला पासा, ये दूसरा पासा, ये तीसरा पासा। इन तीनों पासों के अंदर आपको चित्र दे रखे हैं, दो एक तीन, दो एक तीन, यहां दे रखा है चार, पांच और छ। ठीक है, यहाँ चार लिख लो, यहाँ पर पांच लिख लो आप, चार पांच छ, तीन चार पांच। और आपसे इसमें पूछा है कि चार के विपरीत संख्या क्या है। किसके विपरीत पूछा है? चार के विपरीत संख्या क्या है। चार के विपरीत संख्या पूछिए। अब मेरी बात को आप ध्यान से समझो, इसका हम सॉल्यूशन किस प्रकार से करेंगे, ठीक है, ये आपको समझना है। देखो, जो हमने टाइप फर्स्ट पढ़ा था और टाइप नंबर सेकंड पढ़ा था, उन टाइप फर्स्ट और सेकंड से इसका आपको क्या करना है? सॉल्यूशन करना है। कैसे करेंगे? देखो, आप इसमें सबसे पहले इन तीनों में से कोई दो पासे छांटो। कितने छांटोगे? दो पासे। और दोनों पासों के अंदर सबसे पहला देखोगे कि कोई एक अंक कॉमन हो। तो आप बताओ कि फर्स्ट और थर्ड में, सेकंड में कोई अंक कॉमन मिल रहा है क्या? आपको बताओ, नहीं मिल रहा। क्या फर्स्ट और थर्ड में देखो कोई अंक कॉमन मिल रहा है क्या? देखो क्या क्या मिल रहा है, ये तीन अंक कॉमन मिल रहा है, और इसमें भी क्या मिल रहा है? तीन अंक कॉमन मिल रहा है। तो ट्रिक समझ में आ गई होगी
कि 3 यहाँ पर लिखेंगे और 3 कहां पर लिखेंगे, नीचे। फिर हम क्लॉकवाइज चलेंगे, 3 के बाद 1 आता है और 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है। फिर यहाँ 3 के बाद क्या आता है, 5 आता है। फिर क्या आता है, 4 आता है। ठीक है, तो आप ये देखो इस 3 में और इस 3 में 1, फिर 5, फिर 2 और फिर 4, तो इसमें 3 का कॉमन अभी देखते हैं क्या आएगा इसका विपरीत अंक। 1 का विपरीत क्या आ गया, 5, और 5 का विपरीत क्या आ गया, 2 का विपरीत क्या आ गया, और 4 का विपरीत क्या आ गया। तो 3 का विपरीत क्या होगा बताओ, 6 होगा। ठीक है, तो इसमें पूछा क्या है, 4 का के विपरीत संख्या क्या है बताओ। 4 के विपरीत संख्या क्या आ गई, 2 आ गई कि नहीं आ गई बताओ। ठीक है, तो 4 के विपरीत क्या आ गया, 2 आ गया। तो इसका मतलब क्या है, इसका हमारा राइट आंसर क्या है, ये हमारा आंसर आ जाएगा 2। लेकिन एक बात और समझो, मान लो कि इसमें फर्स्ट और थर्ड में भी कॉमन नहीं मिलता कोई एक अंक, फर्स्ट और थर्ड नहीं मिलता, मान लो फर्स्ट और थर्ड में कोई अंक कॉमन नहीं मिलता एक, तो आप क्या करते, सेकंड और थर्ड के अंदर देखते, सेकंड और किसके अंदर देखते, थर्ड के अंदर। इन दोनों में कोई अंक कॉमन है कि बताओ, क्या है, 4 भी और, तो 4 और 5 को देखो इसमें एक बार, इसको हम काट देंगे। ठीक है, तो 3 के विपरीत क्या आ गया बताओ, 3 के विपरीत क्या आ गया, देखो 4 भी और क्या है इसमें, 5 भी। ठीक है, 4 5 कॉमन है, तो इसमें आप ये ध्यान से देखो, इसमें 4 5 अगर कॉमन अगर कभी है, ठीक है, तो इसमें 3 का विपरीत क्या जाएगा, 6 आ जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ, 3 का विपरीत क्या जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें क्या पूछा है इसमें, 4 के विपरीत, तो 4 के विपरीत क्या हो सकता है बताओ। देखो 4 और 5 तो कॉमन आ गए, तो 4 के विपरीत क्या हो सकता है, मैंने आपको पहले भी बताया था ना ट्रिक। अगर मान लो ऐसी कंडीशन में ये होता, आप आंसर तो पता कर चुके हैं यहां से, लेकिन मैं आपको थोड़ा और आगे डिटेल से बता रहा हूं कि 3 और जो ये 6 है, 3 का विपरीत 6 है कि नहीं बताओ, और 6 का विपरीत क्या है, 3 है, ये हमें पता लग गया। लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि वापस से 4 का विपरीत क्या होगा, तो 4 का विपरीत वो अंक होगा जो इसमें नहीं है। 4 का विपरीत क्या है बताओ, इसमें क्या नहीं है, 2 नहीं है। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो इस तरीके से भी आप इसका आंसर दे सकते हैं। देखो 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, क्या नहीं है इसमें, 2 नहीं है। ठीक है, और क्या नहीं है, 1 2 3, 1 नहीं है ना, तो 1 भी इसका विपरीत हो सकता है। ठीक है, जब ऐसी कंडीशन में कॉमन नहीं मिले तो बात आई समझ में, जब कोई भी अंक कॉमन नहीं मिले, 1 भी नहीं मिले और 2 भी नहीं मिले, मतलब कि दोनों अंक नहीं मिले इसमें, तो क्या कंडीशन आएगी इसकी, 4 का विपरीत 2 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। इसी प्रकार से 5 का विपरीत क्या हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, पासा उसको समझ में आ जाएगा जिसने टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 को ढंग से पढ़ लिया है। ठीक है, नहीं तो पासा समझ में नहीं आएगा आपके। तो ये नोट कर लो आप इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, पहले पासे में दे रखा है 2 1 6, फिर दे रखा है 6 4 5, फिर दे रखा है 4 3 और ये क्वेश्चन मार्क। तो आपको ये पता लगाना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड पासे को लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट और फर्स्ट वे सेकंड से देखो एक बार, फर्स्ट सेकंड में कॉमन क्या है बताओ, 6 कॉमन है। क्या है कॉमन, 6 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा, 1 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा, फिर यहाँ 6 के बाद क्या आएगा, 5 आएगा, फिर 2 के बाद क्या आएगा, 5 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा। अब ये समझो आप कि इन 6 का तो कोई भी अंक इसमें नहीं है, तो इसका मतलब 3 इसका विपरीत है 6 का। 1 का विपरीत क्या है और 2 का विपरीत क्या है, 4 का विपरीत क्या है, 5 का विपरीत क्या है, 1। आप मेरी बात सुनो, इनमें दे दिया कि 3 के विपरीत क्या है, 6 है, और 4 के विपरीत क्या है, 2 है ना, और 1 के विपरीत क्या है, 5 है। आप मेरी बात सुनो, 3 के विपरीत क्या है, 6 है, और 4 के विपरीत क्या है, 2 है, और 1 के विपरीत क्या है,
5 है, बच क्या गया, तीनों ही अंक आ गए, तीन मतलब 6 की 6 सतह आ गई। लेकिन यहां पर एक बात समझो कि कभी भी अगर 4 और 3 एक साथ आ गई, मान लो यहां पर ये कभी विपरीत सतह आपको दिख सकते हैं क्या, विपरीत सतह नहीं दिख सकती और ना ही ये छिप सकती हैं, छुपा सकते हो आप इनको, विपरीत सतह को नहीं छुपा सकते। तो मेरी बात आप ध्यान सुनना, अगर मैं कहूं कि यहां पर 2 आ जाएगा तो 2 कैसे आ जाएगा बताओ, अगर मैं यहां पर 2 लिखूं, मान लो सपोज करो मैंने यहां 2 लिख दिया, तो जब यहां पर 4 के विपरीत 2 है तो 4 के विपरीत का मतलब निकटवर्ती सतह 2 कैसे हो सकती है, समझ में आया, कुछ नहीं आया। जब 4 का विपरीत यहां पर 2 है तो 4 के निकटवर्ती 2 कैसे हो सकती है, बैठ गई बात, समझ नहीं बैठी, तो 4 के निकटवर्ती सतह तो ये आ ही नहीं सकती 2, तो पहला ऑप्शन क्या है, गलत है ना भाई, गलत है कि नहीं गलत बताओ। अब 3 के विपरीत में क्या है, 6, तो 3 के विपरीत अगर 6 है तो ये 6 कैसे आ सकती है बताओ, 3 के विपरीत क्या है, 6 है, इस पासे में यहां पर 6 कैसे आ सकती है, जब 3 का विपरीत आपको दे रखा है कि 6 है तो यहां 6 कैसे आ सकती है, नहीं बेटी बात समझ में, निकटवर्ती नहीं आ सकती, नहीं आ सकती ना। अब बात करते हैं किसकी, 5 की, इस 5 की देखो आप, अगर मैं यहां लिखूं 5 तो 1 का विपरीत क्या है, 5 है, 1 का विपरीत क्या है, यहां पर 5 है, यहां पर 1 का विपरीत क्या है, 5 दे रखा है, और 5 का विपरीत क्या है, 1 है, इसका मतलब 1 और 5 कभी भी सेम जगह नहीं आ सकती, ठीक है, 1 की विपरीत जगह 5 अगर दे रखी है आपको और 5 की विपरीत 1 दे रखी है तो 5 और 1 एक साथ नहीं आ सकते। अगर यहां पर 5 आता है तो 5 5 कॉमन लेके और इसको हम दोनों मतलब 3 का विपरीत फिर से 6 आ रहा है, तो इसमें आगे देखो, यहां पर अगर हम यहां ये 3 जो है, ये 3 अगर लें मान के चलो तो 3 तो पहले से ही मौजूद है, तो बी भी इसका आंसर नहीं आ सकता, तो इसका आंसर क्या आएगा आपके हिसाब से, सी आ जाएगा। बताओ ये बात समझ में बैठ गई कि नहीं बैठी, जब 3 वहां पर है, बी में 3 नंबर दे रखा है तो यहां पर 3 तो आ ही नहीं सकता, 2 समान सतह कभी भी नहीं आ सकती, बात कुछ बैठी या नहीं बैठी, हाँ या ना, ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या आएगा, सी आ जाएगा, ठीक है, इसको नोट कर लो। देखो क्वेश्चन नंबर 3, पहले पासे में 6 5 4, दूसरे पासे में 4 2 3, तीसरे पासे में क्वेश्चन मार्क 2 1, आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कि इसका सॉल्यूशन क्या आना चाहिए, इसका आंसर क्या आना चाहिए, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आना चाहिए, यहां देखो इतनी देर में आ जाना चाहिए आंसर। आप इसमें कॉमन देखो क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है बताओ, इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 4 4 4 लिख दो जल्दी जल्दी, ठीक है, 4 का विपरीत, अब देखो 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, फिर 4 के बाद 3 और 3 के बाद 2, पता लग गया ना क्लॉकवाइज कैसे चलना है। 4 के विपरीत क्या है, यहाँ पर 1 नहीं है, तो आपको ये तो पता लग गया कि 4 के विपरीत क्या है, 1 है, 5 के विपरीत क्या है, 3 है, और 6 के विपरीत क्या है, 2 है। जब आपको ये पता लग गया तो क्या करना है, अब 1 और 4, 1 की विपरीत सतह 4 है, 1 की विपरीत सतह क्या है, तो 1 4 कभी भी कॉमन नहीं आ सकते ना भाई, यहां पर 1 और 4 देखो, यहां पर 4 तो आ ही नहीं सकता ना भाई, क्योंकि इसके निकटवर्ती 4 नहीं हो सकती, क्योंकि 1 का विपरीत फिक्स 4 है, 3 का विपरीत क्या है बताओ, 5 है ना, तो 3 का विपरीत अगर 5 है तो यहां पर 3 है कि कोई बताओ, उसके बाद 6 का विपरीत क्या है, 2 है, 6 का विपरीत क्या है, 2, अब बताओ इसमें क्या आना चाहिए आपके हिसाब से, 3 कैसे आना चाहिए, देखो 6 भी नहीं आ सकता ना, क्योंकि 6 का विपरीत क्या है, 2 है, निकटवर्ती नहीं हो सकती, तो 6 तो आ ही नहीं सकता, और 1 का विपरीत क्या है, तो 4 भी नहीं आ सकता, मतलब कि ए भी नहीं आ सकता, क्या आना चाहिए बताओ, 3 इसका राइट आंसर आ जाएगा। बात बैठ गई समझ में नहीं बैठी, ठीक है, तो यहां पर ये 3 आ जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, 3 हो जाएगा, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप
नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4, सबसे पहले दे रखा है 2 1 3, फिर दे रखा है 4 2 6, फिर दे रखा है 2 4 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 1, बी में 3, सी में 5, डी में 6। आप बताओ कि इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। तो करते हैं हम इसका सॉल्यूशन। देखो सबसे पहले किसी भी दो पासों के अंदर देखो कॉमन अंक क्या मिल रहा है, बताओ कॉमन अंक क्या मिल रहा है, बताओ। पहले में क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, तो 2 ले लो। फिर 2 के बाद क्या आएगा, 3 के बाद 1, ठीक है, ऐसे ही आएगा ना। फिर इस 2 के बाद क्या आएगा, 4, फिर क्या आएगा बताओ, 6 आएगा। अब इसमें क्या नहीं मिल रहा बताओ अंक, तो 2 का विपरीत क्या आ गया, 2 का विपरीत क्या आ गया 5, और 3 का विपरीत क्या आ गया 4, और 6 का विपरीत क्या आ गया 1। देखो यहां पर 2 का विपरीत 5 है, 3 का विपरीत 4 है, और 6 का विपरीत क्या है 1 है। तो मैं आपको बता रहा था कि 2 के अगर साथ में क्या है, 2 के साथ में विपरीत अगर 5 है तो 2 और 5 कभी भी एक साथ, यहां पर 5 नहीं आ सकता क्योंकि निकटवर्ती 5 नहीं हो सकती। और यहां पर 2 के साथ में 3 और 4 भी, 2 के साथ 3 और 4 भी नहीं हो सकता, ठीक है ना, क्योंकि 3 का विपरीत क्या है 4 है, तो 4 के विपरीत में यहां पर 3 कैसे हो सकता है, तो ये तो होगा ही नहीं। अब बात चल रही है किसकी, डी ऑप्शन की, और बात चल रही है ए ऑप्शन की। अगर आपको पता है 1 का विपरीत क्या है, यहां पर 6 है, 1 का विपरीत क्या है 6, और 6 का विपरीत क्या है, तो इसमें यहां पर क्या नहीं आ सकता बताओ, बताओ। 2 का विपरीत तो 5 दे रखा है, फिक्स आ गया हमारे आंसर। 2 का विपरीत क्या आ गया 5 आ गया, मैं यहां लिख रहा हूं देखो, 2 का विपरीत मान लो इसके नीचे 5 आ गया, और 4 के विपरीत क्या आ गया 3 आ गया, बचा क्या है 1 का विपरीत क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो आप मुझे ये बताओ, या तो इसका आंसर क्या आएगा 1 आएगा, या आंसर क्या आएगा 6 आएगा। अब आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको बताओ, हाँ सेकंड और थर्ड को ले लो, सेकंड और थर्ड को लोगे तो क्या आएगा, ये 2 है यहां पर, और ये यहां पर 4 है, तो 2 और 4 क्या है यहां पर कॉमन है, तो 6 का विपरीत क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा कि नहीं जाएगा, तो समझ में आ गया ना, ठीक है। तो 6 का विपरीत 1, इसका मतलब कि वहां पर अगर 6 है तो यहां पर क्या जाएगा आंसर, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा ए आ जाएगा। तो ये सारे रूल कौन से काम आ रहे हैं इसमें बताओ, इसमें सारे रूल कौन से काम आ रहे हैं, वही काम आ रहे हैं जो आपको मैंने कल तक पढ़ाए थे। आज तक के क्वेश्चन उन्हीं रूलों पर आधारित है, ठीक है। बस ये है कि पासे की क्या है, 2 स्थितियां दी हुई हैं। डबल डी क्यों होना चाहिए, ए डी है सर, ए कोई नहीं। देखो क्वेश्चन नंबर 5, पहले में दे रखा है ए बी डी, फिर दूसरे पासे में दे रखा है ए डी ई, तीसरे पासे में बी क्वेश्चन मार्क डी। ऑप्शन आपको इसमें दे रखे हैं, ठीक है, और आंसर बताना है कि इसमें क्या आना चाहिए। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में देखो, सबसे पहले इन दोनों में कॉमन मिल रहा है कि कुछ बताओ, बताओ। अगर फर्स्ट और सेकंड से अगर अपन लें तो फर्स्ट और सेकंड में तो ए डी कॉमन है ना, ए डी अगर कॉमन है मिल जाए तो इसका मतलब है, ए डी अगर कॉमन मिल जाए तो इसका मतलब बी का विपरीत क्या आ गया ई आ गया यहां से,
बी का विपरीत क्या आ गया, ए डी कॉमन है ही। तो सेकंड और थर्ड से देखो एक बार, कॉमन क्या है इसमें बताओ, डी कॉमन है, ये डी कॉमन है। तो जब डी कॉमन मिल जाएगा दोनों में, तो डी के बाद क्या आएगा बताओ, ई आ जाएगा, फिर क्या जाएगा ए, फिर डी के बाद क्या जाएगा और ए के बाद क्या जाएगा। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, डी के मतलब विपरीत इसमें दो हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं, अभी तक की कंडीशन के हिसाब से बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि यहां पर तो दे ही नहीं रखा, अभी तक दे रखा है, यहां पर नहीं दे रखा। तो मेरी बात को ध्यान से सुनो, पहली कंडीशन ये हो गई इसमें, दूसरी कंडीशन ये हो गई, और तीसरी कंडीशन भी ले सकते हैं लेने को। तो आप ये देखो कॉमन इसमें देखो डी में क्या आ सकता है, क्या क्या बच रहा है इसमें, एक तो सी बच रहा है और एक ए बच रहा है, या फिर ए इसमें है ही, एफ बच रहा है ना। तो मतलब डी का विपरीत सी एफ हो सकता है, और ए का विपरीत भी क्या हो सकता है, सी या एफ हो सकता है। लेकिन मैं फर्स्ट और थर्ड कंडीशन के हिसाब से देख रहा हूं, फर्स्ट और थर्ड में क्या आता है देखो, कॉमन क्या मिल रहा है फर्स्ट और थर्ड में, बी कॉमन मिल रहा है, क्या मिल रहा है, बी कॉमन। बी के बाद क्या आएगा, डी भी मिल रहा है। अगर बी डी कॉमन मिल गया, बी डी अगर कॉमन मिल गया, तो ए का विपरीत क्या होना चाहिए बताओ, ए का विपरीत क्या मिलना चाहिए, सी या एफ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए बताओ, सी या एफ दोनों ही मिलने चाहिए ना। तो दोनों में कॉमन क्या रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, सी और एफ ही आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं।